आज हम एक और एंट्री पढ़ेंगे। इसमें क्या है, रूपक स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मतलब पहला ट्रांजैक्शन करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, फिर अकाउंट इफेक्टेड एट नेचर ऑफ अकाउंट्स, फिर इसका रूल को समझेंगे और लास्ट में एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले है रूपक स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। इसमें क्या हुआ, कैश रिसीव्ड हो रहा है। इन्वेस्टमेंट बाय ऑनर, इन्वेस्टमेंट मतलब ऑनर ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, इसीलिए कैश असेट्स है और इन कैपिटल तो कैपिटल ही है। तो कैश जब असेट्स और एसेट्स इंक्रीज करेगा, डेबिट इंक्रीजेज इन असेट्स, यानी कि असेट्स इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए एंट्री हम इसको डेबिट करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे। और दूसरा क्या है, कैपिटल, क्रेडिट इंक्रीजर इन कैपिटल, और ये जो है कैपिटल वो क्या है, इंक्रीज कर रहा है, और जब कैपिटल इंक्रीज करता हो तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट, इसीलिए क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल। पहला एंट्री कंप्लीट। दूसरा एंट्री है कैश डिपॉजिटेड इन पीएनबी। पीएनबी में हमने कैश को डिपॉजिट किया यानी कि जमा किया। तो सबसे पहले बैंक बैलेंस इंक्रीजेज, मतलब बैंक में जब भी हम पैसा को जमा करेंगे तो मेरा बैंक क्या होगा, इंक्रीज होगा, इसीलिए बैंक असेट्स है और ये इंक्रीज किया। तो असेट्स जब इंक्रीज करेगा तो रूल क्या है, डेबिट करेंगे, इसीलिए इसका हो गया बैंक इसमें डेबिट, एंट्री में इसका डेबिट। फिर दूसरा क्या है, कैश बैलेंस डिक्रीज, यानी कि कैश असेट्स है लेकिन वो तो डिक्रीज हो रहा है। जब भी हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो हमारे पास से पैसा तो चला जाएगा, इसीलिए तो क्रेडिट डिक्रीज इन असेट्स, इसीलिए कैश हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तीसरा एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम अक्षय, यानी कि अक्षय से हमने माल को परचेज किया यानी कि खरीदा। तो स्टॉक ऑफ गुड्स इंक्रीज, मतलब गुड्स आया तो गुड्स क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और परचेज किया एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस इंक्रीज करता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। उसके बाद क्या है, क्रिएट्स ऑन ऑब्लिगेशन ऑफ अक्षय। अक्षय क्या हो गया, लायबिलिटी, क्योंकि आज ना कल हम उसको पेमेंट करेंगे क्योंकि माल हमने उधार खरीदा है, तो इसीलिए क्रेडिट हो गया, इसीलिए लायबिलिटी है, इसीलिए अक्षय को हम क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी जब इंक्रीज करता है तो हम क्या करते हैं, उसे क्रेडिट करते हैं। चौथा एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, माल को हमने बेचा तो कैश बैलेंस इंक्रीज, जब हम माल को बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा और गुड्स डिक्रीज करेगा और माल जाएगा, इसीलिए कैश असेट्स है। तो कैश डेबिट इंक्रीज इन कैश, जब भी कैश इंक्रीज करेगा तो उसे रूल एंट्री क्या है, डेबिट करेंगे कैश को। और दूसरा क्या है, गुड्स डिक्रीज, सेल्स क्या है, रेवेन्यू, और रेवेन्यू इंक्रीज करता है तो उसे क्रेडिट करते, इसीलिए क्रेडिट रेवेन्यू। फिर हो गया पेड सैलरी टू एम्प्लॉई, हमने एम्प्लॉय को सैलरी पे किया, तो सैलरी जब हम पे करेंगे तो सैलरी एक्सपेंसेस हैं और एक्सपेंसेस इंक्रीज करेगा तो उसे डेबिट करेंगे। और दूसरा है कैश डिक्रीज होगा तो कैश असेट्स, और कैश डिक्रीज करता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। छठा एंट्री है परचेज फर्नीचर, फर्नीचर हमने खरीदा तो फर्नीचर इंक्रीज किया और कैश हमारा डिक्रीज किया। जब भी हम फर्नीचर खरीदें उसका क्या एंट्री करते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर क्या है, असेट्स है, हमारे पास फर्नीचर आया हो तो वो क्या होगा, इंक्रीज हुआ तो वो डेबिट होगा, इसीलिए फर्नीचर को हमने डेबिट किया। और जब भी हम फर्नीचर खरीदेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा, तो कैश क्या हुआ, असेट्स, वो डिक्रीज हो रहा है, तो जब डिक्रीज होगा तो उसे क्रेडिट करेंगे।